वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेहाल उपाध्याय। तो मैं हूं आपकी अपनी नेहा। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कल है वट अमावस्या और वट सावित्री व्रत जिसे बोलते हैं। तो उसके लिए मैं रात में आज लेट हो गई थी। हम लोग मार्केट वार्केट गए तो मैं लगा रही थी मेहंदी, आप देख सकते हैं, जो कि मुझे लगानी नहीं आती। उपाध्याय जी ने ये मेरे मेहंदी पे अपना नाम वाम लिख दिया। तो सादा सिंपल ही आती है और कोई लगाने वाला भी नहीं था। तो बस रात के बज रहे थे 11 और मैंने लगाई मेहंदी। तो बस मेहंदी लगा के सुबह मॉर्निंग हो गई। जल्दी उठना था क्योंकि काम करना था, फिर क्या धूप हो जाती है। और आज के व्रत में पानी भी नहीं पीते हैं जब तक पूजा नहीं होती। तो बस सुबह जल्दी उठी, देखा तो लाइट नहीं थी, नल भी नहीं आ रहे थे और बारिश भी हुई थी रात में। तो बारिश से इस तरीके से पूरा आंगन गंदा पड़ा हुआ था। तो बस वही साफ वाफ करके आज फिर दहली पूजा की, सुबह उठ के झाड़ू लगा के। तो बस दहली पूजा कर रही हूँ, जो कि अभी मैंने सीखा मतलब मुझे प्रॉपर नहीं आता, बट मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो बस दहली पूजा की और ये कुर्ती पहनी हुई थी तो घर के बाहर से नहीं डाल पा रही थी उड़न। तो बस बाहर अंदर से ही बाहर की तरफ डाल दी और बस ये सारी जगह उड़न वगैरह डाल के। आज अमावस्या की पूजा, आज अमावस्या भी है और आज देवी देवताओं की भी पूजा होती है और वट सावित्री अमावस्या तो है ही साथ में। तो बस आज ये था, जल्दी जल्दी काम करना था और आज खाना वाना भी बना, मतलब जो प्रॉपर खाना होता है या तो कच्चा खाना बनता है या फिर पक्का खाना बनता है। तो बस वही तैयारी करनी थी कि पूरा खाना बनाना था, ओनली सब्जी रोटी नहीं बनानी होती। आज के दिन बहुत सारी चीज़ें भी बनानी होती है, बट सावित्री व्रत में जो भोग लगता है वो भी सब कुछ बनाना होता है। तो बस दहरी की पूजा करने के बाद में आप देख सकते हैं इतने गड्ढे हो रखे हैं। बहुत संभल के निकलना पड़ता है कि कब किस गड्ढे में पैर पड़ जाए तो बस दिक्कत खड़ी हो जाए। तो बस यही है अभी घर का हमारे का हाल। बारिश की वजह से और ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। बारिश, आंगन खुला हुआ है तो बारिश की चक्कर में ये हो जाता है। और बस यही है कि सब कुछ मतलब धीरे धीरे ही चीज़ें होती हैं। तो बस भगवान पे भरोसा है और वो सबको सही कर देंगे आगे धीरे धीरे करके। तो बस बिहारी जी अपनी कृपा हम पर ऐसी बनाए रखें और मेरे पूरे परिवार को खुश रखें, स्वस्थ रखें। बस यही दुआ के साथ अपनी दहरी पूजा कर रहे हैं। और बस ये है कि आज देवी देवताओं का दिन होता है तो ये ना यहाँ पे प्रॉपर ब्रश चल नहीं रहा था। और ये जो हम लोग हमारे पता नहीं क्यों बनाते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, बट अगर किसी को हो तो मुझे बताना कि चौक निकालने के बाद ये कुन्नों से ये क्यों लगाए जाते हैं। तो मुझे नहीं पता, बट मैंने बड़ों को करते हुए देखा है तो बस मैं कर रही हूँ। तो हम नहा धोकर आ गए अपनी किचन में और अब बनाने लगे जो भोग होता है, बड़बूले जिन्हें बोलते हैं वो। और ये मेरी छोले की सब्ज़ी रखी हुई थी तो मैं छोले की सब्ज़ी रेडी करनी थी। तो आज बस बड़बूले बना रही थी सबसे पहले, क्योंकि भोग बनाना ज़रूरी था। पहले भोग रेडी हो जाए उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। तो मीठे और नमकीन दोनों ही बड़बूले बनाने थे, ज़्यादा नहीं बनाने थे क्योंकि पूजा सिर्फ मुझे ही करनी थी। तो थोड़े थोड़े बस अपने भोग लाग बना रही थी। बाद बाकी ये किसके यहाँ किस टाइप के बड़बूले बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वट वृक्ष में जो फल लगा होता है उसी की कॉपी होती है ये। तो क्या बोलते हैं मुझे जानकारी नहीं है, बस मैंने सुना है बड़बूले बोलते हैं, आप पता नहीं है। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि मुझे नहीं पता ये क्या बोलते हैं, बट ये है कि बस देखा हुआ है तो बस वही चीज़ कर रही हूँ। पहली पहली बार आज मेरी वट सावित्री अमावस्या की पूजा है। तो बस ये बड़बूले बनाने के बाद में फिर अपने खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि सब कुछ कर कर ही यहाँ से जाना है पूजा करने के लिए। और आज घर पे भी पूजा होती है, अमावस्या है तो आज के दिन हमारे घर भी पूजा होती है। तो बस वही सारी चीज़ें करके हम यहाँ से जाएंगे। तो ये मेरे बड़बूले तैयार हो गए थे, बस अब इनको मैं फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। तो बस साथ में मैं पूजा सब्जी की भी तैयारी कर रही थी, मुझे छोले की सब्ज़ी बनानी थी। और तो बस दोनों काम एक साथ कर रही थी। हालांकि होता ये है कि पहले एक काम करना चाहिए तब दूसरा, लेकिन क्या रहता है ना, जल्दी जब जिस दिन हमें जल्दी जल्दी होती है उस दिन हम सोचते हैं एक साथ कितने ही सारे काम कर लें जिससे जल्दी फ्री हो जाएं। तो बस ये बड़बूले बन के रेडी हो चुके थे। तो बस अब छोले की सब्ज़ी फ्राई करने के लिए मसाला वगैरह बना लिया था, मसाला डाल दिया था। और क्या है ना, मतलब पीतल की कढ़ाई में सब्ज़ी नहीं बनाई जाती है, बट थोड़ी बड़ी कढ़ाई चाहिए थी तो मेरे पास नहीं थी इतनी बड़ी कढ़ाई। तो बस मैंने, सब्ज़ी ज़्यादा थी तो फिर पीतल की कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ, वरना पीतल की कढ़ाई में सब्ज़ी नहीं बनाते। ऐसा मैंने सुना है कि कोई प्रॉब्लम, मतलब क्या होता है वो भी नहीं पता, बस इतना सुना है नहीं बनाते। तो
तो जो भी हो आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो बस नमक डाल दिया। एक्चुअली पता है क्या होता है, जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो हमेशा मेरे हाथ से नमक कम ही रहता है। मैं चाहे चम्मच से नमक डालूँ, चाहे ढक्कन से नमक डालूँ, पर जब भी मैं मायके में थी तो जिस दिन मैं सब्ज़ी बनाती थी, पापा को अगर पता है कि इसने सब्ज़ी बनाई है, या मेरी फैमिली में अगर पता होता है कि मैंने सब्ज़ी बनाई है, तो पहले ही नमक की डिब्बी रख ली जाती है। और अब यहाँ भी ऐसा ही होता है, इन लोगों को भी पता है कि मैं नमक ही कम डलता है मेरे हाथ से, मैं कितना ही कोशिश कर लूँ। तो बस मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और उपाध्याय जी परेशान कर रहे थे, मेरे सामने ही पानी पी रहे थे। उनकी आदत है मुझे परेशान करने की। और सच बताऊँ, जिस दिन फास्ट होता है ना, उस दिन हमें प्यास ऑटोमेटिकली लगने लगती है। बल्कि डेली वर्क में मैं पानी पीऊँ या नहीं पीऊँ, मुझे इतनी प्यास नहीं लगती। लेकिन जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन मुझे पता होता है, मेरे पता नहीं मेरे शरीर को पता होता है कि आज मेरा व्रत है और प्यास लगती है। लेकिन मैं आज वट सावित्री व्रत के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, इसकी पूजा के लिए। तो इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बट ये है मौसम को देखते हुए और गर्मी को देखते हुए थोड़ी बहुत प्यास तो हाँ लगती है, ऐसा नहीं। और आज ब्लॉग भी ऐड करना है, उसके बाद पूजा करने जानी है, तो बस वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस ये मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और अब मैं लगाऊंगी फटाफट आटा, जिससे पूड़ियों के लिए तैयारी करूं। और अभी दूध नहीं आया था जिससे मैं खीर बना सकूं। तो बस ये अभी समय हो रहा है सुबह 8 बजे। 8 बजे तक मेरा खाना रेडी हो रहा है, मतलब हो ही 9 बजे तक मैं ऑलमोस्ट फ्री हो जाऊंगी। तो अब मैं ये आटा लगा रही हूँ। और क्या होता है, आज पूड़ी का आटा करना है तो थोड़ा सा टाइट आटा लगाना पड़ता है, और रोटी का आटा तो सॉफ्ट होता है। तो ये पूड़ी का आटा लगा रही हूँ मैं। और बस यही है कि पूजा के लिए जल्दी जल्दी से फ्री होके तैयारी करनी है। और मैं पूजा का जो ब्लॉग रहता है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस अभी तो सिर्फ मैं ये तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से जो हमारी दिनचर्या रहती है, जो हाउस वाइफ रहती हैं, उनके लिए सच में बहुत सारे काम होते हैं। एक ही काम नहीं होता कि बस हुए तैयार हुए पूजा करने चले गए, तो ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो बस अब मैं आटा लगा के अपनी पूजा की तैयारी का, मतलब साथ में मुझे पूजा का, मेरी आंखें देखो, मैं उपाध्याय जी मुझे परेशान कर रहे थे और मैं उनसे बोल रही थी मत परेशान करो, मेरा मूड ख़राब मत करो, मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो बस यही था कि परेशान करते रहते। अब दूध आ गया था तो बस दूध, अब मैंने खीर बनाने के लिए दूध रख दिया था बॉयल होने। और अब मैं बनाऊंगी खीर। आज हम चावल की खीर बनाएंगे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट पूजाओं में चावल की खीर बनती है, लेकिन जिस दिन फास्ट होता है उस दिन चावल स्किप करके हमें साबूदाने की खीर बनानी चाहिए। तो आज मैं चावल की खीर बनाने वाली हूँ। और जो कि मैं सारी रेसिपी जो है वो मैं अलग से कभी किसी ब्लॉग में डालूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो अभी ये सिर्फ इसी से काम चला लेते हैं कि सारे काम, नीचे मेरी सब्ज़ी बन रही थी और ऊपर इंडक्शन पे मेरी खीर तैयार हो रही थी। तो ये मैंने चावल भिगो कर रख दिए थे, मतलब धोने के बाद थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दिए थे, जिससे ये इसमें टाइटपन ना आए। तो बस आप देख सकते हैं कि मैं खीर के लिए मेरे चावल भी रेडी हो चुके थे। और बस दूध बॉयल हो जाए उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। और क्या, मतलब क्या है ना, अकेले काम करने में सच में वो लगता है, ज़्यादा लोगों के साथ घर में काम किया है, कभी कोई कुछ कर देता था, कोई कुछ कर देता था, तो अच्छा लगता था। अब सारे काम ही अकेले करने होते हैं और ना कोई बताने वाला भी नहीं है कि कैसे करो कैसे करो। बस ये है, जितना जो समझ आता है उतना कर लेती हूँ, नहीं समझ आता तो बिहारी जी की कृपा, बिहार जी जाने और क्या राधा रानी जाने। बस अगर कोई गलती या त्रुटि हो जाए तो बस अब मैं सब बिहारी जी पे छोड़ रखी हूँ, जो उनको सही लगेगा वो करेंगे लाइफ में। तो बस अब पूड़ियाँ, आटा बन चुका था, तो अब मैं सबसे पहले छोटी छोटी पूड़ियाँ भोग के लिए निकाल रही थी, क्योंकि सबसे पहले भोग के लिए निकालने के बाद में फिर सबके खाने के लिए निकालूंगी। तो आज भगवान जी का भी भोग लगना था, और अपनी जो हम पूजा करने जाएंगे बट वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष, हाँ बट वृक्ष के नीचे, तो बस उसकी भी भोग की तैयारी करनी थी। आजकल क्या होता है ना कि गर्मियों के सीज़न में सच में, मतलब किचन में आना मैं हमेशा बताती हूँ, सच में बहुत टफ होता है। और सीरियसली कि गर्मियों में किचन में आने से, मतलब क्या ही बताऊँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मतलब नहाने के बाद ऐसा लगता है दोबारा नहा लो। सच में हालत इतनी बुरी हो रही थी किचन में, मतलब अभी का 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है और
गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब इतनी बढ़ गई है कि ये लग रहा है कि अभी 10-12 बज गए, मैं पूजा करने कितने बजे जाऊंगी। तो बस अब मैंने ये खाना वाना रेडी करके अब मैं आई अपनी लल्ला के पास, और अब मैंने इनकी पूजा की, आरती की और भोग की थाली लेकर आई। तो अब मैं उनको प्रसादी की पूजा तो एक्चुअली मैं सुबह ही कर ली थी, बट मैं शूट नहीं कर पाई थी पूजा को। तो बस अब मैं उनकी उनकी पूजा करने के बाद में उनके लिए भोग लेकर आई थी थाली। तो बस अब मैं उनको भोजन करवाऊंगी, क्योंकि आज सच बताऊं, आज काम इतना था कि आज मैं उन्हें स्वल्पाहार मतलब उन्हें नाश्ता कुछ दे ही नहीं पाई, बेचारे भूखे बैठे हुए थे। तो आज सच में मैंने भी पानी नहीं पिया, तो आज वो भी भूखे ही थे। तो सीधे अब मैंने उनके लिए खाने की थाली लगाई। तो बस अब मैं उन्हें भोग अर्पण करती हूँ। और भोग में जो होता है कि हम ज़्यादातर वही है कि क्या बोलते हैं वो मंत्र, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, या फिर या भोजन चाखो हरि सो अमृत हो जाए, अमृत भोजन चाख के दास शरण हो जाए, मेरा इसमें कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मोय, दाता के दरबार में सभी खड़े हथ जोड़, देने वाले आप हो मांगे लाख करोड़, प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखी ना रहूं साधु न भूखा जाए। बस यही मंत्र का जाप करते करते हम अपने लल्ला को भोजन करा रहे हैं। उनके भोजन के बाद हम और जो हमारे भगवान जी बैठे हैं, मेरे श्याम बाबा, मेरे भोले बाबा, तो सबको अर्पण करती हूँ कि बाबा आप भी भोग लगाओ और बस अपनी कृपा मेरे पूरे परिवार पे, अपनी दया दृष्टि बनाए रखो। तो बस भोग लगाने के बाद अब जल अर्पण करते हैं। जल अर्पण करने के बाद थोड़ी उनकी बस ये साउंड घंटी, मतलब गरुड़ पुराण, जो भोग में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, गरुड़ पुराण नहीं बोलते इसको, गरुड़ गरुड़ घंटी बोलते हैं। हाँ, गरुड़ पुराण तो कुछ और ही होता है। तो बस हाँ, गरुड़ बोलते हैं इनको। तो वो इनको ज़रूर यूज़ होता है, मतलब व्रत में इनका, व्रत कह रही हूँ, भोग में इनका ज़रूर यूज़ होता है। तो बिना इसके गरुड़ घंटी के वो भोग नहीं लेते हैं। तो आप मेरी छोटी छोटी गलतियों को स्किप कीजिए, क्योंकि मुझे सच में, मतलब मुझे नॉलेज है, बट जब हम वीडियो में बोलते हैं ना तो कहीं का कुछ और ही निकलता है। तो ऐसा होता है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपने जो होम अछूता जो हम निकालते हैं आज के दिन, जो हम पूजा करते हैं उसकी। तो मैं पर्सनली आपको अमावस्या पे हम किस तरीके से पूजा करनी चाहिए हमें अपने देवी देवता, अपने कुल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तो वो मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो डालूंगी। फिलहाल अभी मैंने तैयारी पूरी कर दी थी, और मेरे उपाध्याय जी पूजा जब पूरी तैयारी करके रख दी जाती है उसके बाद ही वो पूजा करते हैं। तो बस वो देवी देवताओं का होम कर रहे थे। आज के दिन, अमावस्या वाले दिन, हमें अपने देवी देवता, अपने पितृ, अपनी कुल देवी, सबका स्मरण करना चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए, उनका होम करना चाहिए, जिससे उनकी दया दृष्टि हम पे और हमारे पूरे परिवार पे बनी रहे। तो बस वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए भगवान जी अपनी जगह हैं, लेकिन ये हमारे पितृ जो होते हैं, हमारे देवी देवता जो होते हैं, इनका आशीर्वाद भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। तो हम कभी, क्योंकि हम इनके वंशज हैं और हमें इनकी पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मैं पूजा पाठ करने के बाद अब सारे काम से फ्री होके अब आ गई अपने रूम में। आप मेरी हालत देख सकते हैं कुछ इस तरीके की। अब हम तैयारी करते हैं अपने वट सावित्री व्रत की पूजा की। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आज ये साड़ी पहनने वाली हूँ, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। सभी औरतों का सुहाग अमर रहे, सभी के पति की आयु दीर्घायु प्रदान हो। जो भी इतनी श्रद्धा से व्रत रह रहे हैं तो सबका व्रत सार्थक हो। तो बस अपनी कामना करते हुए यही भोले बाबा से विनती है। थैंक यू फॉर